हेलो एवरीवन। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज के टॉपिक पे हम मल्टीपल एक्सेस मेथड्स और उनकी कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम मेनली रैंडम एक्सेस मेथड पे फोकस करेंगे। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेमिंग वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि डेटा लिंक लेयर को उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के आधार पर दो सब लेयर्स में डिवाइड किया गया है। पहला सब लेयर डेटा लिंक कंट्रोल है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमिंग, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल है, जिसको हम अपने पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। मल्टीपल एक्सेस रेजोल्यूशन या इसी को हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल भी कहते हैं, ये दूसरा सब लेयर है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड मीडियम में एक से ज्यादा डिवाइसेस के एक्सेस को कोऑर्डिनेट करना है, जिससे उनके डेटा आपस में कोलाइड न करें और सक्सेसफुली डेस्टिनेशन में ट्रांसमिट हो सके। जैसे अगर हम इसे डेली लाइफ एग्जांपल से समझें, तो आप ये देखते हैं कि एक रोड पे बहुत सारे लोग चल रहे होते हैं, मतलब एक रोड को बहुत सारे लोग शेयर कर रहे होते हैं, बहुत सारी व्हीकल्स वहां पे चल रही होती हैं, लेकिन उनके बीच आपस में कोलिजन नहीं होता, क्योंकि उनके बीच टाइमिंग का डिफरेंस होता है, या हम अलग एक ही सड़क पे अलग अलग जगह पे चल रहे होते हैं, जिससे हमारा कोलिजन नहीं होता। तो यही शेयर्ड मीडियम है। जैसे अगर आप कॉलेज से अपने घर जाएं, तो आप देखते हैं कि सेम जो रोड होती है बहुत लोग शेयर करते हैं। अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि सारे स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज से उनके घर तक और घर से उनके कॉलेज तक एक डेडिकेटेड रोड बनाई जा सके, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यही चीज होता है नेटवर्क में भी, स्पेशली वाइड एरिया नेटवर्क में जो है वो शेयर मीडियम पे ही जो डेटा है वो ट्रांसफर होता है। इसी तरह से आप देखते हैं कि एक रेलवे ट्रैक पे एक से ज्यादा ट्रेन्स चलती हैं, लेकिन उनके बीच टाइमिंग और डिस्टेंस का डिफरेंस होता है। इसी तरीके से आप एयर ट्रैफिक को भी सोच सकते हैं। यहाँ भी लाइन देख रहे हैं जहाँ लिखते हैं इफ द चैनल इज डेडिकेटेड वी डू नॉट नीड द लोअर सब लेयर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर चैनल डेडिकेटेड है, मतलब आप इस तरह से सोच सकते हैं कि अगर आपके घर से आपके कॉलेज की जो सड़क है वो डेडिकेटेड है, जिसपे सिर्फ आप चल रहे हैं, तो वहां पर हमें इस वाले जो जो आपका लोअर सब लेयर है, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां हमको मीडिया एक्सेस कंट्रोल करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस सड़क पे तो सिर्फ आप ही चल रहे हैं ना। तो ये सिनेरियो कहाँ होता है? आमतौर पर ये सिनेरियो आपको लोकल एरिया नेटवर्क पे मिलेगा। लोकल एरिया नेटवर्क पे जहाँ स्टार टोपोलॉजी यूज हो रही होती है, मतलब हर डिवाइस जो होता है वो एक डेडिकेटेड लैन के थ्रू आपके एक सेंट्रल हब, जिसको हम स्विच कहते हैं, उससे जो है वो कनेक्ट होता है। तो वहां पर क्या होता है, वो जो पर्टिकुलर डिवाइस है वो आपके सेंट्रल हब को डेटा भेजता है, और फिर सेंट्रल हब जो भी डेस्टिनेशन है उसको डेटा भेजता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आमतौर पर लोकल नेटवर्क पे जहाँ कॉमनली हम स्टार टोपोलॉजी का यूज करते हैं, तो वहाँ पे डेडिकेटेड लिंक बनता है, और जहाँ भी डेडिकेटेड लिंक बनेगा वहाँ हमें मीडिया एक्सेस कंट्रोल या लोअर सब लेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स को तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, और हर ग्रुप से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स हैं। तो जो ग्रुप्स हैं वो है रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स, और इन प्रोटोकॉल्स में आते हैं अलोहा, CSMA, CSMA-CD, CSMA-CA। CSMA मीन्स कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, CD मतलब मीन्स कोलिजन डिटेक्शन, एंड CA मीन्स कोलिजन अवॉइडेंस। तो हम इसको अपने आगे के कुछ वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। इसी तरीके से कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल्स हैं, जिसके अंदर तीन प्रोटोकॉल्स हैं, रिजर्वेशन, पॉलिंग एंड टोकन पासिंग। इसी तरीके से चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स हैं, FDMA, TDMA, CDMA। FDMA मीन्स फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, TDMA मीन्स टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, CDMA मीन्स कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इन सबको हम आगे के वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो मेरा जो आज का मेन टॉपिक है वो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स। तो चलिए अब उसे देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इन रैंडम एक्सेस और कंटेंशन मेथड्स नो स्टेशन इज सुपीरियर टू अनदर स्टेशन एंड नन इज असाइंड द कंट्रोल ओवर अनदर। नो स्टेशन permits or does not permit another station to send. At each instance, a station that has data to send uses a procedure defined by the protocol to make a decision on whether or not to send. इस लाइन का मतलब ये है कि कोई भी स्टेशन किसी दूसरे स्टेशन से सुपीरियर नहीं है, मतलब कोई भी VIP कल्चर यहाँ पे नहीं है।
नहीं कोई दूसरा स्टेशन किसी दूसरे स्टेशन को कंट्रोल करेगा कि आप डेटा भेज सकते हो या नहीं भेज सकते हो। ठीक है, किसी भी स्टेशन को अगर डेटा भेजना होगा तो वो अपने में स्वतंत्र है। वो प्रोटोकॉल डिफाइंड जो प्रोसीजर है उसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर अपना डेटा सेंड करेगा। मतलब ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ये उस स्टेशन को ये डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे कि उन्हें डेटा सेंड करना है, नहीं करना है, सेंड करना है तो कब करना है। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर कोई शेड्यूल टाइम नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहले यही स्टेशन डेटा सेंड करेगा फिर अगला स्टेशन सेंड करेगा। ऐसा नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब कोई भी स्टेशन अपने प्रोटोकॉल डिफाइंड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग डेटा सेंड कर सकता है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर चैनल को जितने भी स्टेशन शेयर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर मतलब मीडियम को जितने भी स्टेशन शेयर कर रहे हैं अपना डेटा उस पर, तो वो एक तरह से आप देखिए तो वो रैंडम होगा। मतलब कोई भी स्टेशन प्रोटोकॉल डिफाइंड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग वहां पर डेटा सेंड कर देगा। इसीलिए हम इस मेथड को रैंडम एक्सेस मेथड भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ कोई ऐसा रूल नहीं है जो ये गाइड करे कि कौन सा स्टेशन नेक्स्ट डेटा सेंड करेगा। मतलब जिस भी स्टेशन को डेटा सेंड करना होगा वो कोशिश करेगा कि वो डेटा को तुरंत सेंड कर दे। ओके, तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि इसे हम कंटेंशन मेथड हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन चल रहा होता है हर स्टेशन के बीच कि वो पहले डेटा सेंड करेगा, अगला स्टेशन सोचता है वो पहले डेटा सेंड करेगा। तो ये इसलिए हम इसे कंटेंशन मेथड्स भी कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ आप देख रहे हैं कि if more than one station tries to send, there is an access conflict collision and the frames will be either destroyed or modified. To avoid access conflict or to resolve it when it happens, each station follows a procedure that answers the following questions. तो बात यह है कि अगर एक से ज़्यादा स्टेशन एक ही टाइम पर डेटा को सेंड करते हैं तो उनके बीच एक्सेस कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और इस तरह से उनका डेटा आपस में कोलाइड कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर से निकल रहे हैं और आपके बगल में भी जो घर है वहाँ से भी कोई निकल रहा है, तो उसी समय अगर प्रॉपर टाइमिंग का डिफरेंस ना हो तो आप दोनों लोग के बीच कोलिजन हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर आप भी बाइक लेके निकल रहे हैं उसी समय वो भी बाइक लेके निकल गया तो कोलिजन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस कोलिजन को रोकने के लिए ही जो है वो प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। ठीक है, जो रिजॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। और जो भी स्टेशन है वो एक प्रोसीजर को फॉलो करता है। ये प्रोसीजर उसे कौन देता है? ये प्रोसीजर उसको प्रोटोकॉल्स देते हैं। ये प्रोटोकॉल्स उस स्टेशन को ये डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये क्या हेल्प करेंगे? स्टेशन किन चीज़ों को डिसाइड करेगा? इससे पहला व्हेन कैन द स्टेशन एक्सेस द मीडियम, वो स्टेशन कब एक्सेस करे मीडियम को। तो ये डिसीजन उस स्टेशन को मिलेगा उस शेयर्ड चैनल पे जहां मल्टीपल स्टेशंस उस पर डेटा सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर स्टेशन कैसे ये डिसाइड करेगा कि उसे कब मीडियम को एक्सेस करना चाहिए। अगला है व्हाट कैन द स्टेशन डू इफ द मीडियम इज बिजी, अगर मीडियम जैसे बिजी है, मतलब अगर उस शेयर्ड मीडियम पे और भी डेटा है और अगर ये चांस है कि अगर ये स्टेशन अपना डेटा सेंड करता है तो वो कोलाइड हो सकता है, तो इस सिचुएशन में मतलब अगर अगले स्टेशन का डेटा भी वहां पर है तो ये स्टेशन ये पाएगा कि मीडियम बिजी है, तो उस केस में इसे क्या करना चाहिए। ठीक है, अगला है हाउ कैन द स्टेशन डिटरमाइन द सक्सेस और फेल्योर ऑफ द ट्रांसमिशन, कोई स्टेशन कैसे डिसाइड करेगा कि उसका जो फ्रेम है या उसका जो डेटा है वो डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका है या नहीं पहुंचा है, और अगर पहुंच चुका है तो ऐसा ना हो कि सही डेटा ना वहां पर पहुंचा हो। तो कुल मिलाकर के ये भी डिसीजन लेना कि भाई उसका डेटा प्रॉपर तरीके से पहुंचा है या नहीं, ये भी जो है वो डिसीजन लेने में ये मेथड्स हेल्प करते हैं, ये प्रोटोकॉल्स हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर डेटा जो है किसी स्टेशन तक सक्सेसफुली पहुंच जाता है तो हम ये कहेंगे ट्रांसमिशन सक्सेस हुआ, और अगर कहीं कोलाइड कर जाता है, उनका फ्रेम आपस में कोलाइड होकर डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में हम कहेंगे कि ट्रांसमिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ या ट्रांसमिशन फेल हो गया। ठीक है, अगला है व्हाट कैन द स्टेशन डू इफ देयर इज एन एक्सेस कॉन्फ्लिक्ट, अगर एक्सेस कॉन्फ्लिक्ट हो गए। देखिए दो चीजें हैं, एक तो डेटा का कोलाइड होना, ठीक है, और एक है एक्सेस कॉन्फ्लिक्ट। एक्सेस कॉन्फ्लिक्ट का मतलब एक ही टाइम पर हम भी उसी को एक्सेस करना चाह रहे हैं
और दूसरा स्टेशन भी उसी टाइम पर उसी मीडियम को एक्सेस करना चाह रहा है। तो ये एक्सेस कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। तो एक्सेस कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड भी डिसीजन लेने में यहाँ ये प्रोटोकॉल्स हेल्प करते हैं। ओके, तो कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं इसमें, तो आप ये देख रहे हैं कि जो इसमें प्रोटोकॉल्स हैं वो है अलोहा। ये बहुत ही पुरानी टेक्निक है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा होता है किसी भी स्टेशन को डेटा सेंड करना होता है तो इमीडिएट सेंड करता है, और अगर कोलिजन होता है तो रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम वेट करने के बाद दोबारा से सेंड करता है। तो यहाँ कोई इंटेलिजेंस टेक्निक यूज नहीं होती। हम आगे डिस्कस करेंगे इन सारे प्रोटोकॉल्स को, अभी हम बस थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रहे हैं। अगला है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ये थोड़ा एडवांस है। आप यहाँ देख रहे हैं कि कैरियर सेंस मतलब ये पहले सेंस करेगा कि भाई मीडियम बिजी तो नहीं है। अगर मीडियम उसे बिजी नहीं मिलता है, मतलब आइडियल मिलता है, खाली मिलता है, तो वो तुरंत वहां पर डेटा को सेंड करेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मीडियम को लगातार सेंस कर रहा होता है, और जैसे मीडियम उसे आइडियल मिलता है, मतलब खाली मिलता है, वो तुरंत डेटा को सेंड करता है। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस ही यूज हो रहा है, मतलब वो मीडियम को सेंस करेगा तभी डेटा ट्रांसमिट करेगा। लेकिन इसके बाद भी अगर कोलिजन हो जाता है तो ये मेथड डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि कोलिजन डिटेक्ट हुआ, और कोलिजन डिटेक्ट होने के बाद अब क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। तो ये जो CSMA CD टेक्निक है, मतलब कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन, ये वायर्ड नेटवर्क में यूज होती है, ठीक है, मतलब गाइडेड मीडिया में यूज होती है। और जो अगला है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, तो यहाँ भी सेंस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोलिजन अवॉइडेंस, मतलब यहाँ पे कोलिजन को अवॉइड करता है, और ये टेक्निक वायरलेस में ज़्यादा यूज होती है। तो CSMA CD टेक्निक वायर्ड में ज़्यादा यूज होती है, जहाँ पे ये रिजॉल्व किया जाता है कि अगर कोलिजन हुआ तो फिर क्या करना है, वहाँ पे कैसे उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। और CSMA CA जो वायरलेस में यूज होता है, इसका मेन पर्पज ये होता है कि कोलिजन को मैक्सिमम लेवल तक अवॉइड किया जाए, ठीक है। फिलहाल हम इन प्रोटोकॉल्स को डिटेल में देखेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पे ही फिनिश करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।